था जब कोई बंदा बीमार होता था। हमारे यहाँ किन्नू खाया जाता था क्योंकि घर का होता था, तरबूज खाया जाता था क्योंकि घर का होता था। यही 2-3 फ्रूट हमें पता थे। तो इसमें से निकल के शहबाज गिल पढ़ते पढ़ाते पीएचडी की शहबाज गिल ने लीडरशिप में, क्योंकि शहबाज गिल के बड़े ख्वाब थे। 30 स्टूडेंट थे मेरे साथ। मेरे प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात में जब हम पास आउट हुए तो 30 स्टूडेंट थे। उन 30 में से एक हमारी बहादुर पाकिस्तान बहरिया के अंदर सिपाही के तौर पर 10वीं जमात के बाद दाखिल हो गया और दूसरा शहबाज गिल। बाकी उन 30 में से किसी ने मैट्रिक पास नहीं की। तो शहबाज गिल ने बड़े ख्वाब देखे। शहबाज गिल सोचता होता था, फिल्में देखता था हॉलीवुड की कि अमेरिका की भी यूनिवर्सिटियां हैं। शहबाज गिल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैं नंबर 1 आया। वो अभी भी प्रोफेसर साहब हैं, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बाद में मेरी उनसे बड़ी दोस्ती बनी, लेकिन उनको किसी की सिफारिश थी तो उन्हें वो बंदा सिलेक्ट करना पड़ा। तो मेरा दोस्त जो मुझे साथ लेके गया था वो मुझे बाहर पूछता है कि नहीं बात बनी। मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत छोटी है, मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जिसके कॉरिडोर लंबे हों ताकि मेरा कोट उड़े जब मैं उसमें चलूं। तो ये राणा साहब हाई कोर्ट में चलते हैं ना, तो इनके कोट उड़ते हैं। तो मैंने फिल्मों में देखा था कि प्रोफेसर के कोट होते हैं, वो पहनते हैं और वो कोट उड़ते हैं। तो वो ख्वाब देखता था पीएचडी की लीडरशिप में अपने पैसों से, किसी स्कॉलरशिप के बगैर। पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप दिया। जरदारी साहब बैठे हुए थे उस टाइम, उन्होंने कहा सैलाब आ गया, पैसे खत्म हो गए, गिल साहब तो आनू कोई पैसा नहीं देना। सो अपनी चीजें बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका चला। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, और पूरे अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होस्ट करने वाली, मीन जिस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है वो यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ने का ख्वाब नहीं देखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया और टाट स्कूल वाला बच्चा वहां पर 30 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया। पढ़ाना शुरू हुआ तो हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ गए, हमारे यहाँ आसूदगी हो गई। अभी मैं अपने करियर के पीक तो मैं उसे नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ऊपर था तो मैं पाकिस्तान आता था बाकायदगी से, क्योंकि मैंने वहां की नेशनलिटी नहीं ली हुई थी। तो मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी, असद उमर साहब, खान साहब, उन्होंने दावत दी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग आए। पाकिस्तान को लूट लिया गया है यहाँ की अशराफिया ने। आप जैसे लोग जो अपने मसाइल से निकले हुए हैं, आपको इन मसलों का पता है। मेरे जैसा बंदा जो बस पे बैठ के कॉलेज जाता था, मैं यहाँ वो टिपिकल सियासतदानों वाली आपके साथ नहीं करता। सारे लोग मेरे जानने वाले, मैं आपको 10 नाम बता देता हूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे। गाँव से होंडा CD70 के ऊपर बैठ के गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद आते थे, 25 किलोमीटर का सफर था हमारे साथ, क्योंकि वो कॉलेज सबसे अच्छा था। साथ पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर अशराफिया के थे। और हम जब आते थे, पहला लेक्चर 8 बजे शुरू होता था तो 1 घंटा लगता था टांगे गर्म करने में। टांगे अकड़ी होती थी जब मोटरसाइकिल से उतरते थे, खड़े नहीं हुआ जाता था सीधा। इसलिए कहता हूं कि मैं मिडिल क्लास से हूं। मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है, सहा हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है। उसके बाद पार्टी में आ गए। पार्टी में पहले 3 साल तो हमारी सोशल मीडिया हमें गालियां निकालती रही, पैराशूटर पैराशूटर। 2002 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ने पहली दफा वीलॉग करना सिखाया 2010-11 में, आपने नाम नहीं सुना होगा। स्टूडेंट्स की मदद के लिए वहां पर वीलॉग करना सिखाया कि क्लास पढ़ाने के बाद जो उनके सवाल रह जाएं वो आप वीलॉग में बताएं उन्हें। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना बोंडा से वीलॉग रिकॉर्ड कराने शुरू किए इमरान खान की मदद में। अभी भी यूट्यूब पे उस जमाने के पड़े हुए हैं। उसके बावजूद यहां आया तो पहले 3-4 साल जो हमारे सो कॉल्ड पार्टी के वारिस है, उन्होंने कहा जी ये तो पैराशूटर है, ये कहां से आ गया। उस नफरत को बर्दाश्त किया अंदर से। बाहर के शराफिया की तो नफरत थी। अनकन्वेंशनल था, आपके साथ भी वैसे ही डील करता था, हामिद मीर साहब के साथ भी और कामरान शाहिद के साथ भी। तो मेरे लिए आप सारे साहबी थे, तड़ाक करके जवाब देता था जो मुझे आता था। यही मेरी एकेडमिक लाइफ ने मुझे सिखाया था, क्योंकि अमेरिका में बच्चा आपसे खुल के सवाल करता है, आपका नाम लेके सवाल करता है। आप तैयारी करके क्लास में नहीं गए तो वो आपको उसी टाइम बता देता है। वहां आप जनाब लिहाज के चक्कर में आप गलत पढ़ा के नहीं आ सकते। अब ये नहीं कह सकते कि आज समोसे खाने का दिल है, क्लास नहीं पढ़ाना। आपको वक्त पे जाना है, पूरा काम करके वक्त पे निकलना है। मेहनत की, माँ बाप की दुआएं थी, दोस्तों की दुआएं थी, आप लोगों की बहुत सारों की मेहरबानियां थी। मैं पॉलिटिकल लाइफ में आगे चलता गया, वज़ीर आज़म के दफ्तर में पहुंच गए, वहां भी काम किया। लेकिन जहां जहां मैंने काम किया, मेरे कंधों पर 29 लोगों का वजन था हमेशा। शहबाज गिल ने इसलिए फेल नहीं होना था और ना कभी इंशाल्लाह होगा, क्योंकि वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में भी। वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यहां
चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी, वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में भी। शहबाज गिल के कंधों के ऊपर उन 30 लोगों की ख्वाहिशें थी साथ, क्योंकि उनमें से बेचारे ज्यादातर तो उधर चारा डाल रहे हैं, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, उनके पांव की एड़ियां फटी हुई हैं, कभी वो वैसलीन नहीं लगा सके। मैं वो टिपिकल सियासतदानों वाली बातें नहीं कर रहा जी, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे इलाके में ये नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं, मेरे साथ 2-4 लोग चले, मैं अपने क्लास फेलो से आपको मिलवा देता हूं। सो उन तमाम लोगों का बोझ लेके मैं खड़ा था, क्योंकि मैंने जीतना था, मैंने उनके लिए जीतना था, ताकि आगे उनके बच्चे सोचे कि इस गांव में पैदा होके स्टार्ट स्कूल में पढ़ के आपका जहां दिल करे आप वहां पहुंच सकते हैं। और मैं पहुंचा। मैंने अमेरिका में, ये रांझा साहब बैठे हुए, ये बताएंगे, अमेरिका में जाके डॉक्टर्स तो हमारे सेटल हो जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, वो भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तानी पढ़ा हुआ प्रोफेसर आप ढूंढ के दिखा दे मुझे। अशराफिया का बच्चा तो होगा अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, किसी गरीब आदमी का बच्चा आपको एक आदमी मिलेगा अमेरिका की यूनिवर्सिटी, और वो भी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने अपने ख्वाब देखे, मैंने अपने ख्वाबों के लिए मेहनत की, मैं अपने ख्वाबों के लिए रात दिन जागा, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई, मैंने अपने ख्वाब जिए। उसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान को हमने बदलना है, मेरे जैसे लोगों को आगे आना है। हसन और हुसैन को हमारे मसले नहीं पता, वो बस की छत पर बैठ के नहीं गए कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। हसन और हुसैन को नहीं पता कि अगर आपका कॉलेज में मेरिट पे दाखिला नहीं हो रहा तो आपने देहाती कोटे पे कैसे दाखिला लेना है, वो मुझे पता है। सो इसलिए मुझे लगा कि मेरे जैसे बंदे को आना चाहिए। मेहरबानी इमरान खान की कि उसने मौका दी। मैंने अमेरिका में अपनी वो तनख्वाह जो आज शायद 60-70 लाख बनती होगी महाना, जब छोड़ के आया था तो 35-40 लाख बनती थी, जो एक मेरी तरह के मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है। कहा जाता है जो आपके फार्म हाउस है आपका वो है, और भाई लूट के नहीं, वहां मेहनत से कमाया था। जो कुछ भी है, लोग इल्जाम तो पाकिस्तान में सब सियासतदानों पे लगते हैं और वो इल्जाम कभी प्रूव नहीं होते। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरे पे अल्लाह के करम से अजान हो रही है, इल्जाम लगा के दिखाएं कि मैंने करप्शन की है। पार्टी के 5 सबसे आप ऑनेस्ट बंदे निकालेंगे तो मैं उन 5 में एक हूंगा, और अगर गलत कह रहा हूं तो कोई सामने आए और इल्जाम लगाए। पंजाब में 1 साल रहा हूं, फेडरल में मैं 3 साल रहा हूं, 2.5-3 साल। कोई एक ऑफिसर खड़ा होकर बताए मैंने एक ट्रांसफर, एक पोस्टिंग, एक सिफारिश के लिए किसी को फोन किया अपनी जात के लिए। अगर कोई बुजुर्ग आ गया है, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है पुलिस की तरफ से, किसी सहाफी का मसला, तो बिल्कुल वो रफाए आमा के लिए किया, अपनी जात, अपने रिश्तेदारों, अपने किसी अजीज का काम किया हो। मैंने तो कभी अपने किसी अजीज की इमरान खान से तस्वीर नहीं बनाई। चीफ ऑफ स्टाफ होने के बावजूद मेरे किसी दोस्त की तस्वीर दिखा दे, मेरे किसी फैमिली मेंबर की, मेरे भाई की, मेरी बीवी की, मेरे किसी इंसान की तस्वीर दिखा दे इमरान खान के साथ। मैंने एक ही चीज सीखी थी, पूरा तोलो। जब मेरे पे जिम्मेदारी थी मैंने पूरा तोला। मैंने अमेरिका में एक आर्टिकल लिखा, मेरे दादा एक अनपढ़ थे, चौधरी इस्माइल गिल। जब पाकिस्तान बना, इधर मजाक उड़ाया गया इनकी दादी आलू पालक पका रही थी गर्मियों में। हम अमृतसर वाले हर चीज की वड़ियां बनाते हैं, सर्दी उधर तक फ्रिजें नहीं होती थी, सर्दियों की आपकी जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में इस्तेमाल होती, गर्मियों की सब्जियों। अब आप हमारा, क्योंकि उधर बॉर्डर बंद है, हमें पता नहीं इस कल्चर का। अमृतसर से जो लोग आए वो भी घरों में बनाते हैं, तो आपको इस बात का क्या पता कि हम गर्मियों में भी साग खाते थे, हम गर्मियों में भी आलू मटर हमारे पास होते थे, क्योंकि हम उसका जैसे आप अचार बनाते हैं इसी तरीके से वो सब्जियां भी सिक्योर हो जाती थी। बहरहाल इस बकवास पे मैं क्या जाऊं, मैं वापस आता हूं कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं। ये मैंने आर्टिकल लिखा था अमेरिका में, दोबारा पब्लिश करूंगा। ये लिखा था जब आदित्यनाथ योगी के, क्या नाम है उसका, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, जब उसने कहा कि मुसलमान चले जाएं, तो मैं अमेरिका में प्रोफेसर था पाकिस्तानी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अमेरिका की अखबार में। मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ना था। उन्होंने फैसला लिया था और वो सारी उम्र जब तक यहां थे, जितनी देर जिंदा रहे, तो वो पूछते रहे, अनश्योर थे कि मैंने सही फैसला किया था कि नहीं। उसको देश कहते थे जब भी बात सुनाते, सभी के आपके बुजुर्ग जितने, वो देश क्या के बातें सुनाते थे, आपको पता है। तो वो अनश्योर थे कि मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना, छोड़ के आना चाहिए था कि नहीं। तो मैंने अमेरिका में बैठ के जवाब दिया था कि दादाजी आपका फैसला दुरुस्त था, अगर आज आप इंडिया में होते तो आपको आदित्यनाथ योगी जो है वो आपको 2-3 हजार रुपए देता, कहता टिकट पकड़ो और लाहौर जाओ। आपने अच्छा किया था, पाकिस्तान आ गए थे। वहां मुसलमानों के लिए पनाह नहीं है, घर नहीं है। लेकिन अगर मेरे दादा को यह पता होता कि मेरा पोता सारी मेहनत करके हर जगह पहुंचेगा, फिर उसे नंगा करके मारा जाएगा, तो शायद वो दोबारा सोचते कि मैंने जाना था कि नहीं। और मुझे अगर अमेरिका में ये लिखते हुए पता होता, और अगर मुझे आते हुए यहां पता होता कि मैं पाकिस्तान बदलने जा रहा हूं। आपने देखा हमारी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी के हर शख्स का एहतराम करता हूं जो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान जान की बाजी लगा रहा है इस कौम के लिए, जो उसके साथ किसी भी तरह से खड़ा है,
میں اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن آپ نے ایک سوال پوچھا اپنے آپ سے. گرفتاریاں تو بہت ہوئی, پرچے بھی بہت ہوئے. وحشی قسم کا جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں آپ کو, وہ تشدد صرف شہباز گل پہ, آواز بند صرف شہباز گل. 16 دن گھر والوں سے, دوستوں سے, کسی سے ملنے نہ دیا گیا, وہ صرف شہباز گل. عدالتوں میں ٹرائل چل رہے, تیزی سے یہاں 3 سال فرد جرم عائد نہیں ہوئی. میرے پہ 2 مہینے کے اندر فرد جرم عائد کرنی, جس میں سزائے موت ہے, جس میں عمر قید ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس اسماعیل گل کا پوترا ہوں جو لوور مڈل کلاس سے تھا, ان پڑھ تھا, وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا تھا. اس کی یہ غلطی تھی. ہندوستان کے اندر یہی 124A جو دفعہ ہے, اس کے اوپر لوگوں کے اوپر مقدمات کیے گئے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو غداری کے جرم میں جیلوں میں ڈالا گیا. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے آخر تنگ آ کے اس قانون کو انگریزوں کا کالا قانون کہہ کے بند کر دیا. آج ہندوستان کے اندر کسی کے اوپر اس دفعہ کے اوپر پرچے نہیں ہو سکتے, اور میرے اوپر 2 درجن غداری کے پرچے دے دیے. میں کہاں سے غدار ہوں؟ میرا باپ کہاں سے غدار ہے؟ میرا دادا کہاں سے غدار ہے؟ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں 2 دفعہ ہجرت کی ہم نے. میرا دادا سب کچھ چھوڑ کے آیا, مجھے موقع ملا, میں دنیا کے سب سے سپر پاور میں گیا, وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں گیا, میں ٹاپ سیلری لے رہا تھا, اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا, سب کچھ چھوڑ کے, اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا. مجھے سب نے منع کیا, مجھے پچھتاوا نہیں ہے, میں اس کی قیمت دے رہا ہوں. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں, اوورسیز پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں, آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے. میں نے آج رانجھا صاحب کو بتایا, ان کو بھی بڑی چل ہے یہاں سیاست کرنے کی. میں نے کہا آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے, چپ کر کے وہاں اپنا کام کریں, پاکستان کی مدد کرنی, وہاں سے پیسے بھیجیں. بس خبردار, آپ مڈل کلاس کے لوگوں نے سوچا کہ آپ سیاست کر کے ان وڈیروں کے برابر بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ میں ان سے ڈرتا نہیں تھا, میں برابر کے جواب دیتا تھا, میرے اندر خوف نہیں تھا, میں ان وڈیروں کی اولاد کو برابر ٹی وی پہ ٹکرتا تھا. مجھے تب بھی دھمکیاں دی جاتی تھی. میں واحد ہوں PTI میں جس نے PTI کی حکومت میں آپ سب کے سامنے ہائی کورٹ میں کیس بکتے, منہ پہ سیاہی ڈلوائی, انڈے کھائے, جوتے مارے گئے مجھے. میری اپنی حکومت, میرا اپنا چیف منسٹر, میری اپنی پولیس مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکی تب. کیوں؟ کیونکہ میں مڈل کلاس سے تھا. یہاں آپ کسی اور کی حکومت میں کسی شہزادے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, ایسی کی تیسی آپ کی. غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں, غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں, مڈل کلاس کے بندے کو تو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. FIR دیتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اس میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں, اتنی تو جماعتیں نہیں میں نے پڑھی ساری زندگی میں جتنی آپ نے دفعات لگا دی میرے اوپر, اور میرے بیانوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کیا. آپ کہتے میں نے یہ گناہ نہیں کیا, نہیں آپ نے کیا ہے, زبردستی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے کیا ہے گناہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ چھپا کے FIR دی جا رہی. اگر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہتے پارٹی چھوڑ رہا ہے, لوگ اپنے اپنے ویلاگز کے ویوز بڑھانے کے لیے شہباز گل پارٹی چھوڑنے کی سوچ رہا ہے. شہباز گل نے اپنا سب کچھ جلا دیا اس ملک کے لیے, عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے, پارٹی چھوڑنے کے لیے کھڑا ہے. سو اس لیے میں آج کی پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے جا رہا تھا وہ اب کرنے جا رہا ہوں. میرے اوپر ایک بلوچستان میں FIR دی گئی جس کو ہم نے وہاں پر وکلا ہائر کیے. عام بندے کے لیے عام بات, امیر آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے نا, عام بات ہے, ڈرائیور ہوتا ہے, مینیجر ہوتا ہے, ہاسپٹل فون ہو جاتا ہے, وہاں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے. یہ پیچھے اسلم صاحب کھڑے ہیں, ان سے پوچھیں ہمارے جیسے فیملیوں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلا فکر پہنتی ہے پیسے کتوں لے آنے نے. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں میں سے آسودہ ہو گیا امریکہ جانے میں, لیکن جانتا تو ہوں یہ سارے مسئلے. اسی طرح جب کیس بنتا ہے نا غریب آدمی پہ, مڈل کلاس پہ, تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس عدالت میں پہنچنا کیسے, میں نے